हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बाइंग प्रोसेस से रिलेटेड एक टॉपिक। बच्चे, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो या फिर किस तरीके से एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कंज्यूमर एक पूरा प्रोसेस फॉलो करता है उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टेजेस ऑफ द बाइंग प्रोसेस। अब आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। लेट्स सपोज मुझे एक फ़ोन लेना है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, मुझे एक फ़ोन लेना है। तो क्या ऐसा होता है कि ठीक है फ़ोन लेना है, शॉप पे गई और जो मन किया अक्कड़ बक्कड़ उठा करके ले आई, या कुछ भी ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट ले आई? नहीं, इसके पीछे जो है पूरा एक प्रोसेस होता है कि पहले हम देखेंगे कि हमें कौन से फ़ोन की आवश्यकता है। मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करना है, तो मुझे कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी बेटर हो। या फिर मेरा जो है बहुत ज़्यादा कॉलिंग का काम होता है, सो आई नीड सम फ़ोन जिसकी बैटरी बैकअप अच्छी हो। सो दीज आर सम ऑफ दी प्रॉब्लम्स कि भैया मुझे जो है अच्छी क्वालिटी का कुछ प्रोडक्ट चाहिए जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। उसके बाद आप जो है अपना अवेयर होते हो कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, और इसी तरीके से आपका पूरा ये प्रोसेस चलता है जो हो आप प्रोडक्ट ले लेते हो एंड देन उसके बाद आप उससे सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई कुछ भी हो सकते हो। सो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आपका होता है। एक प्रोडक्ट को बाय करने के पीछे बहुत सारे स्टेजेस अवेलेबल जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो वो स्टेजेस यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सो रिसर्च की फील्ड में जो कंज्यूमर बिहेवियर इसका जो है इस्टेब्लिश हुआ है, या आप कह लीजिए कि जो रिसर्च की गई है उनके अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर जो है यहाँ पे एक 7 से 8 स्टेजेस से गुजरता है, तब जाकर के वो बाइंग डिसीजन लेता है। तो यानी कि कुछ स्टेजेस से वो गुजरेगा, तब जाकर के वो किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना उसके बारे में डिसाइड करेगा। जिसमें से पहला स्टेज होता है प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्नाइजेशन। मेरी नीड क्या है, यहाँ पे आपको जब अपनी प्रॉब्लम पता चल जाए कि लेट्स सपोज कि मुझे पता चल गया कि यार क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही मेरी वीडियो की। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं थोड़ा और जूम करके दिखा दूँ ठीक है। तो ये आप कह रहे हो, तो दिस इज़ वन ऑफ माई प्रॉब्लम कि भाई क्वालिटी इज़ नॉट गुड। सो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब आप अपनी नीड रिकग्नाइज करोगे कि भैया नीड क्या है आपकी, कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी वाला कैमरे वाला जो है एक फ़ोन चाहिए, क्योंकि या फिर डीएसएलआर चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूं। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है, प्रिजर्व करता है दैट देयर इज़ अ नीड टू बाय अ प्रोडक्ट। उसको समझ आता है कि भाई मुझे अब ये प्रोडक्ट खरीदने की जो है नीड है, ज़रूरत है। नीड एंड वांट आर डिफरेंट थिंग। तो अभी आपको लगता है कि ठीक है अब मुझे इसको खरीदना है, ये अब मेरी नीड है। सो यहाँ पे वो स्टार्ट करता है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना उस प्रोडक्ट के बारे में, ताकि वो किसी कंक्लूजन तक पहुंच सके कि उसको क्या प्रोडक्ट लेना है। आपको प्रॉब्लम समझ आई, आपको नीड रिकग्नाइजेशन समझ आई, अब आप अपने प्रोडक्ट की तरफ बढ़ोगे। फिर आता है अवेयरनेस। अब मुझे पता चल गया मुझे जो नीड है वो है एक गुड क्वालिटी कैमरा की, ठीक है, या फिर गुड क्वालिटी कैमरा वाले फ़ोन की। अब आप अवेयर होते हो कि भाई मार्केट में कौन कौन से ऐसे फ़ोन हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी कैमरा जो है, कैमरा क्वालिटी जिसकी बेस्ट है या मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो ऐसा ये स्टेज जो है यहाँ पे आप देखते हो, सर्च करते हो इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर स्टार्ट करता है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट में 50 तरीके के प्रोडक्ट है। अब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, मुझे चाहिए क्वालिटी बेटर, किसी को हो सकता है बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, किसी को हो सकता है कि लॉन्ग टर्म तक जो है जो आराम चल सके, ना ज़्यादा उसका कॉलिंग का काम है, नॉर्मल काम है, फ़ोन उठाना है रखना है, फ़ोन उठाना है रखना वाला काम है उस बेचारे का। जैसे हमारे पेरेंट्स का है, बेचारे ज़्यादा नहीं चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक रील हमारी तरह नहीं देखते हैं, नॉर्मली कॉल उठाते हैं रखते हैं, या कभी कभार चला लिया, तो उनको पता है उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए। सो अब आप जो है मार्केट में सर्च करोगे दैट जो आपकी नीड है उसको कंप्लीट करने वाले कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आप अवेयर हो गए उन सब के बारे में। सो द स्टेजेस इन द टर्म एज द सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर स्टार्ट ऑब्टेनिंग
इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। लेट्स सपोज मुझे कैमरा वाली जो है फ़ोन चाहिए था, तो मैंने जो है 4 अलग अलग प्रोडक्ट देखे कि अच्छा इन चारों का बढ़िया कैमरा है। जैसे कि मैंने सैमसंग देख लिया, मैंने एक ओप्पो देख लिया, एक मैंने वीवो देख लिया, एक मैंने एमआई देख लिया। ठीक है, अब मुझे पता चल गया मार्केट में ये 4 प्रोडक्ट के एक एक जो है मॉडल ऐसे हैं जिसका कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट कम्स विद कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अब ये जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ना, तो उसके बाद कंज्यूमर स्टार्ट करता है एनालिसिस करना उस इन्फॉर्मेशन को कि भाई उस प्रोडक्ट के फीचर क्या है, प्राइस यूटिलिटी क्या है, सर्विस ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। अब इन चारों प्रोडक्ट को जो कि मैंने डिसाइड किया कि सही लग रहे हैं, अब उन चारों का मैं देखूंगी कि अच्छा ये ओप्पो वाला 15,000 का है तो इसमें क्या क्या फीचर ऐसे हैं। ठीक है, वीवो वाला अगर 15.5 का है तो इसमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, ड्रैगन सॉफ्टवेयर पता नहीं आजकल क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, तो क्या क्या चीज़ें उसमें मिल रही हैं। तो आप वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन देखते हो, यानी कि उस प्रोडक्ट की फीचर्स देखते हो, प्राइस यूटिलिटी देखते हो कि अगर 15,000 मुझे इसमें पे करना है तो मुझे इसमें 15,000 में क्या क्या मिल रहा है, सर्विस ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल होंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद आपका एक एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड यानी कि अब आपने इतने सारे प्रोडक्ट देख लिए, आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपने उसकी यूटिलिटी भी देख ली। अब आपका एक एटीट्यूड बनेगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। सो आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड इवेल्युएटिंग द प्रोडक्ट फीचर, कंज्यूमर डेवलप करता है एक एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोडक्ट। अब वो एटीट्यूड अगेंस्ट भी हो सकता है या फिर जो है उसके फेवर में भी हो सकता है। जैसे कि मेरा जो है एक एटीट्यूड कि भैया वीवो वाला कैमरा तो अच्छा दे रहा है, ओप्पो वाला कैमरा तो अच्छा दे रहा है, या कोई भी XYZ एमआई वाला कैमरा तो अच्छा दे रहा है, बट यार ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, मुझे नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू एनी रीज़न कि या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर के, यार कलर बढ़िया नहीं है, इसके कलर्स बड़े गंदे गंदे से हैं, या फिर इसका कैमरा ऐसे बीच में गोल गोल बना हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इट कुड बी डिपेंड ऑन योर नेचर। सो यहाँ पे एक एटीट्यूड आपका बिल्डअप हो जाएगा कि आई लाइक दिस प्रोडक्ट और दैट प्रोडक्ट। अब ये जो 4 प्रोडक्ट है उनमें से 1-2 आप वैसे ही बाहर निकाल दोगे, यानी कि उसको आउट कर दोगे। सो एक एटीट्यूड बिल्ड हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट या तो आपको बहुत अच्छा लग जाएगा या कोई प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है लेजिस्टिमेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है बायर के लिए, पर्सनली कन्विंस्ड करना दैट द बाइंग डिसीजन इज करेक्ट एंड लेजिस्टिमेट। अब यहाँ पे क्या है कि भैया आपने क्या किया, आपने एक प्रोडक्ट को लेकर के, फॉर एन एग्जांपल जब मैं अपना एक फ़ोन ले रही थी, ये जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, ये जब मैं ले रही थी तो मेरा एक एटीट्यूड बन गया था कि मुझे यही वाला मॉडल लेना है, बिकॉज़ ये जो है इसकी कंपनी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इसके प्राइस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में देता है, बट एक ये मॉडल इसका बहुत कम में निकला हुआ है, कम में भी भैया बहुत ज़्यादा मुझे लगा, बट स्टिल एक मेरा लेजिस्टिमेट बन गया कि मुझे यही प्रोडक्ट लेना है। और मन ही मन में आप कहते हो कि नहीं, गो फॉर इट, ये बहुत बढ़िया है, तुझे ले लेना चाहिए। तो ये होता है लेजिस्टिमेशन, यानी कि जो आपकी पर्सनली आप कन्विंस्ड करते हो अपने आप को कि दिस डिसीजन इज़ करेक्ट एंड लेजिटमेट, यानी कि ये डिसीजन आपका बहुत बढ़िया है और आपको ले लेना चाहिए, ये आप डिसाइड करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, ट्रायल करते हो। हालांकि ट्रायल का ऑप्शन कुछ प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं होता, जैसे मुझे फ़ोन लेना है तो मैं ज़रूरी नहीं है ना ट्रायल कर पाऊँ, बट आजकल के ऑप्शन में क्या है कि जैसे कि हाँ, अगर आप जाओ शोरूम्स में, जाओ क्रोमा वगैरह में, तो वहाँ तो फ़ोन आपको दिख जाते हैं, आप ट्राई कर सकते हो, आप लैपटॉप है ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बट अगर आप कुछ खाने पीने की चीज़ें ले रहे हो, लेट्स सपोज आपके घर में अभी तक MDH का मसाला आता था, आपने कहा कि अब मुझे MDH का नहीं लेना यार, कोई और ऑर्गेनिक देखते हैं या कोई और मतलब कोई और कंपनी का देखते हैं, तो आप एकदम से उसको बड़ा पैकेट नहीं लेकर के आते, एक छोटू सा पैकेट लेके आते हो, ट्राई करते हो, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप जो है उसका बड़ा पैकेट अडॉप्ट कर लेते हो और वही फिर आगे अपनी जो है परचेजिंग में उसको इन्वॉल्व करते हो। तो वैसे ही ट्रायल बेस आपका किया आप करते हैं कि भैया ट्रायल करेंगे, तो मोस्ट बायर क्या करते हैं, बाय करते हैं स्मॉल सैम्पल्स, छोटा सैम्पल्स, ताकि वो उसको टेस्ट कर सके। जैसे मैगी वगैरह है, आपको नया कुछ नूडल्स दिख गया तो आप एकदम से बड़ा पैकेट नहीं लोगे, आप पहले उसका 10 रुपी 20 15 रुपी वाला छुटकू पैकेट लोगे, एंड देन इफ़ यू फाइंड इट आउट वेरी गुड और एज पर योर टेस्ट, देन यू विल गो फॉर द बिगर वन। ओके, तो इसलिए पहले आप ट्रायल करोगे और उसके बाद फिर आता है अडॉप्शन। मीन्स इफ़ यू लव द प्रोडक्ट एट द ट्रायल स्टेज, देन यू विल गो फॉर द अडॉप्शन।
or you will buy the same product for further purchasing, right? So this stage is also the stage of the purchase decision. यहाँ purchase decision ले लेते हो. Post purchase behavior क्या होता है? That after buying the product, sometime it may happen to you that you like the product, like, yeah, this is the best purchase I have ever done in my life, or it could be the just opposite of it, like I have purchased this product and I don't like it all. Okay, तो ये दोनों situation हो सकती है. Either you may like it or either you may be like this is the worst product I have ever purchased. तो यानी कि परचेज करने के बाद का बिहेवियर उस प्रोडक्ट को लेकर के, इवन आफ्टर परचेज ऑफ द प्रोडक्ट बायर क्या होता है, कई बार सेटिस्फाइड नहीं होता. ये कई बार फ़ोन वगैरह में होता है. अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, दिस फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कुछ सिचुएशंस में आई लाइक हाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग सम वीडियोज़ फॉर दिस चैनल, बट मैं एक दो और कुछ काम करती हूँ तो उसके लिए मुझे लगता है कि यार वहाँ पे ये क्लैरिटी मुझे नहीं चाहिए. इतना ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि मेरे काले काले हाथ भी दिखते हैं. तो समटाइम्स आई फील लाइक यार ये मुझे बढ़िया नहीं लग रहा प्रोडक्ट. तो ये क्या होता है कि एक परचेज़ करने के बाद आपको हो सकता है कि भाई क्या मैंने गलत प्रोडक्ट ले लिया इतना पैसा खर्च करके. सो वो आपका बिहेवियर हो सकता है. सो इवन आफ्टर परचेज ऑफ द प्रोडक्ट द बायर मे नॉट बी कन्विंस्ड अबाउट द डिसीजन एज देयर could be same lingers doubt regarding the product and comparison with competition. Okay, ठीक है. I hope now this is clear to you, and let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.